खेलो इंडिया की तर्ज पर आज सांता क्रूज में संभाजी धर्मवीर गार्डन का उद्घाटन एडवोकेट आशीष शेलार जी ने किया है, जो यहाँ स्थानीय विधायक हैं। उनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो आज खेल को बढ़ावा देने का एक नई शुरुआत की गई और जिस तरह से इस गार्डन का नवीनीकरण किया गया है, किस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये हमारे सांता क्रूज वेस्ट का सबसे ओपन स्पेस गार्डन बढ़िया था, लेकिन उसका रखरखाव बीएमसी के चलते यहाँ ठीक नहीं था। हमारी नगर सेविका हेतल गाला जी, हमने सबने इसका और हमारे सिटीजन्स भी इन्होंने फॉलोअप किया और आज यहाँ पर बीएमसी के स्पेशल प्रोविज़न ऑफ फंड के माध्यम से हमने इस ग्राउंड को और गार्डन को इतना खूबसूरत बनाया कि अभी सभी सीनियर सिटीजन्स हो, महिलाएं हो, बच्चे हो या युवा हो, इन सबको अपना अपना जो हक है चलने के लिए, खेलने के लिए, सबको मिलेगा। इस प्रकार का प्रावधान किया। मुझे लगता है अपने आप में ये सहभागिता का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और सभी जनता के हित का काम यहाँ पर हुआ है। इसके रख रखाव की सबसे बड़ी बात है कि गार्डन बन के तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में उसके रख रखाव की व्यवस्था सही से नहीं होती। उसके लिए किस तरह से प्रावधान होगा? ये बात सही है कि महानगर पालिका ने इसको मेंटेन करना चाहिए, लेकिन ध्यान में आता है महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर 2-3 महीना ध्यान देते हैं, उसके बाद में स्वाभाविक है कि जिसका कोई नहीं, उसका मालिक कोई नहीं, इस प्रकार से वही गार्डन और ग्राउंड महानगर पालिका के अच्छे कंडीशन में नहीं रहते। हमने ऐसा सोचा है, सभी के सामने प्रस्ताव रखा है कि सिटीजन्स ग्रुप यहाँ बनाया जाए और उस सिटीजन्स ग्रुप के माध्यम से इसके मेंटेनेंस में सहभागिता की जाए और जहाँ आवश्यकता है एमएलए नाते और कॉरपोरेटर नाते हम हमारा निधि भी उसके लिए देंगे। बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए तो इसके रख रखाव के लिए सिटीजन ग्रुप बनाने की बात एमएलए आशीष शेलार जी ने कहा है कि इसके लिए जिस तरह से गार्डन के नवीनीकरण किया गया है, इसका रख रखाव भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि जो खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है मॉर्निंग वॉक की, खेल की, उसकी सुविधा सुचारू रूप से मिल सके। खेलो इंडिया का नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और खेल को बढ़ावा को लेकर लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है, कई योजनाएं आई हैं, लेकिन जिस तरह से खेल मैदानों की अगर बात करें तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में उत्सुकता है कि हमें भी एक खेल का मैदान मिले। और ऐसे में अब बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई के सांता क्रूज इलाके में धर्मवीर संभाजी खेल मैदान का सुशोभीकरण, नवीनीकरण किया गया है, नया बनाया गया है, जहां पर खेलने के लिए साथ ही लोगों को यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने की भी व्यवस्था की गई है। और इसी मामले पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 97 की नगर सेवक हेतल गाला जी, जिनके माध्यम से, जिनकी निधि से इस मैदान का सुशोभीकरण किया गया है, एक नया मैदान तैयार किया गया है, ताकि जो खेल के प्रति खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके और वो अपने जो उनके अंदर का जो टैलेंट है वो लोगों के सामने आ सके। हेतल जी, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या कहेंगी, आज जो है धर्मवीर संभाजी मैदान का जो है आपकी तरफ से उद्घाटन किया जा रहा है, एक नए रूप में ये मैदान आज बनकर तैयार हुआ है। धन्यवाद। एक्चुअली ये धर्मवीर संभाजी गार्डन, ये एक सांता क्रूज का हम अगर बोलें तो एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई क्रिकेट अगर खेलनी हो तो आजू बाजू के लोगों के लिए और कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि पीछे जो है वो खोतवाड़ी स्लम है, आगे टीपीएस है, पीछे लिंकिंग रोड की तरफ आप जाएंगे तो दौलत नगर है। लेकिन ये पूरा जो भी एरिया है, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई प्लेग्राउंड हो तो ये धर्मवीर संभाजी गार्डन है, जो पहले 2 हिस्सों में बटा हुआ था। लेफ्ट में ऐसे ही गार्डन जैसा कुछ बना हुआ था और ये छोटा सा यहाँ पे प्लेग्राउंड था। लेकिन ये दोनों प्लॉट को, जो एक ही रिजर्वेशन है, उसको बड़ा करके ये हमारे आमदार माननीय एडवोकेट आशीष शेलार जी और हमारी सांसद पूनम महाजन जी के प्रयत्नों से, और उन्होंने काफ़ी एफर्ट दी है कि ये प्लॉट को हम एक करें और इसको ऐसा बनाए कि लोगों को, हमारे जो बच्चे हैं जो स्लम में रहने वाले हैं, जिनको अगर खेलना हो तो कोई उनके पास बिल्डिंग का कंपाउंड नहीं है कि भाई वहाँ पे जाके खेलें, तो ये ऐसी व्यवस्था करे कि जहाँ पे उनको कहीं जाना ना पड़े और ये अपनी पूरी खेलो इंडिया उसकी तरफ बढ़ने का एक मौका मिले उनको। तो ये क्रिकेट का पिच बनाया है, वॉलीबॉल कोर्ट बनाया है, कबड्डी के लिए बनाया है, बास्केटबॉल के लिए हमने ये बनाया है, सीनियर सिटीज़न को बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अच्छा, खेलते समय जो वॉक करते हैं
जिनको वॉकिंग करना है मॉर्निंग वॉक या कभी भी, तो ये ग्रिलिंग हम लोगों ने की है ताकि जो बॉल हो, अगर कोई भी स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट कुछ उनको लगे नहीं और वो आराम से सेफ्टी से अपना वॉकिंग करें, ये पूरी व्यवस्था की गई है। प्लस में ये काफ़ी सालों से ऐसे ही ये गार्डन, इस पे किसी ने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो बारिश के समय बच्चों को अगर खेलना हो तो यहाँ पे खेल नहीं सकते थे क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पे पानी जमा हो जाता था। तो ये यहाँ पे ड्रेनेज बनाने का काम भी यहाँ पे किया। मतलब मैं ये इतना बता सकती हूँ कि हमने एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ जहाँ लोगों को सुविधा मिले और बच्चे इसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएं, तो उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। पूरी व्यवस्था की गई है मैडम, आपने बना तो दिया है, लेकिन इसके रख रखाव की क्या व्यवस्था की गई? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक बार जब बन जाता है गार्डन या जैसे पिच बन जाती, दोबारा उसकी देखरेख नहीं की जाती, उसके लिए क्या व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर किस तरह से इंतजाम रहेंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो ये जो अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये मेंटेन करने के लिए और सब कुछ के लिए, और उसको 3 महीना ये दिया गया है। ये 3 महीने के इन बिटवीन मैंने एक प्रपोजल भी डाला है कि इसकी सिक्योरिटी के लिए और इसके रख रखाव के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करो। मैं एक जिम्मेदार नगर सेवक हूँ और जिम्मेदार नागरिक भी हूँ, तो इसके लिए हमने जो यहाँ पे ग्राउंड में लोग जो खेलते हैं, जो अच्छे खासे मतलब यंगस्टर भी हैं जो यहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह करते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है कि अगर समझो ये पिच को लेके या कुछ भी है तो इसमें किसी का पर्सनल कोई सहयोग हो या मेरा पर्सनल कुछ सहयोग हो या हमारे आमदार का सहयोग हो, वो भी हम करेंगे बीएमसी की तरफ से। और भी इसमें हम लोग मेरे ख्याल से और भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में थी, जो रह गई है। जैसे बच्चों के खेलने के लिए इक्विपमेंट डालने हैं, वो रह गया है व्यवस्था। तो ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो रह गई है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट जो मार्च के बाद का हमारा जो फंड आएगा उसमें हम ये लेने वाले हैं। जैसे अगर फंड की बात की जाए तो ये सब पूरे मैदान को बनाने में कितना फंड यूज हुआ है? ये पूरा एक प्रोजेक्ट है और इसके साथ में और एक गार्डन का प्रोजेक्ट था जो खार रेलवे स्टेशन को लग के है। तो ये दोनों गार्डन में करीब 3.5 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ है। लेकिन 3.5 करोड़ के खर्चे में ये गार्डन जो पहले था, आप उसके पहले का सिनेरियो देखेंगे और अभी का जो सिनेरियो, ये टोटली अलग है। इसमें बाहर की बाउंड्री वॉल से लेके अंदर की जो ग्रीनरी है, अंदर का वॉकवे है, ड्रेनेज है, पिच है, गार्डनिंग है, खेलने का इक्विपमेंट्स है, ये हम लोगों ने प्लेयर को बैठने के लिए यहाँ पे जो स्टेडियम है जो देखने के लिए वो भी बनाया है। ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें हमने इसमें ली है जो मुझे नहीं लगता है कि और कोई ऐसे आजू बाजू कोई ऐसा और कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड होगा जिसमें इतनी फैसिलिटी होगी। रात को खेलने के लिए यहाँ पे एक फ्लड लाइट भी हम लोगों ने लगाई है सब जगह पे, तो ये सब इसमें लिया गया है। 3.5 करोड़ के फंड से ये गार्डन तैयार किया, 2 गार्डन तैयार किए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए हेतलगाला जी वार्ड की, तो वार्ड में जिस तरह से इस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है, वार्ड में कोरोना को लेकर किस तरह से काम किए जा रहे हैं? वार्ड में कोरोना के लिए मैं इतना बता दूं कि जब कोरोना, मैं 1 साल पहले की अगर बात करूं तो कोरोना ने सिर्फ एक दस्तक दी थी कि भाई कोरोना ये कहीं ना कहीं आने वाला है। जब से मेरे ख्याल से 15 तारीख से मॉल में रिस्ट्रिक्शन लाया गया, तो 17-18 तारीख को हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया पूरे मुंबई में और पूरे इंडिया के अंदर। सबसे पहला अगर कोई वार्ड हो जिसने सैनिटाइजिंग का काम, लॉकडाउन तो बाद में लगा, उससे पहले हम लोगों ने ड्राइव शुरू की थी। ये पहली ड्राइव हमने शुरू की थी 20 तारीख से, जिसका इनॉग्रेशन हमारे आमदार एडवोकेट आशीष शेलार जी के ओर से किया गया था। और हर एक सोसाइटी हो, हर एक स्लम हो, एसआरए बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, वहाँ पे सैनिटाइजिंग करने का काम, जो मेरे ख्याल से बांद्रा पूरा एच वेस्ट होगा तो एच वेस्ट में 97 में स्टार्टिंग में सबसे कम केस भी थे। और वहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए हमने काफ़ी कुछ ऐसा प्रावधान किया था, और सैनिटाइजिंग से लेके, सैनिटाइज़र से लेके सब कुछ। और आज भी एक एक घर के अंदर, फ्लैट के अंदर जाके, एक एक बिल्डिंग में, फ्लैट में हमारे कार्यकर्ता हैं, वो एक 500 ml का सैनिटाइज़र घर घर दे रहे हैं। मिनिमम 45,000 सैनिटाइज़र हम लोग बांटने वाले हैं।
इस गार्डन में क्या टाइमिंग भी रखी जाएगी एंट्री के लिए, या कोई टिकट, जैसे कई बार देखा गया गार्डनों में टिकट भी लगाया जाता है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ है? देखिए ऐसा है कि आपको शायद पता नहीं होगा कि ये 3 साल पहले की बात है कि बीएमसी ने जितने भी प्राइवेट जो संस्थाएं थी जिसको ये गार्डन दिए गए थे वो सब अपने ताबे में ले लिए हैं। तो आपने देखा होगा जैसे एरोप्लेन गार्डन है, जॉगर्स पार्क है, या ऐसे काफ़ी कोई उद्यान है। यहाँ पे तो पहले से ही कोई एंट्री फ़ी नहीं है। तो ये मैं बता दूं कि यहाँ पे आगे भी एंट्री फ़ी लगने वाली नहीं है, चाहे कोई भी संस्था हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे एंट्री फ़ी थी नहीं, लेकिन काफ़ी गार्डन है जहाँ पे प्राइवेट संस्थाओं को दिया गया था। ये ऐसा कोई पॉलिसी अभी बीएमसी का है नहीं, तो इस बारे में अभी कुछ बोलना ये उचित नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इस गार्डन को तैयार करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, हमारे आमदार ने, सांसद ने लगातार मेहनत की, किस तरह की कठिनाइयां हुई? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मुंबई की बात करें तो कई ऐसे स्पोर्ट गार्डन है जहां लोगों ने अवैध रूप से कब्जा भी कर लिया है, ऐसा कुछ था क्या यहाँ पे? अवैध रूप से कब्जा तो यहाँ पे पहले से ही नहीं है और आगे भी नहीं होगा, तो ये बारे में मैं ये नहीं बोलूँगी। लेकिन एक होता है कि जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, जब हमको कोई सुविधा चाहिए कि हमको ये भी बना के चाहिए, ये बना के चाहिए, उसका ड्राइंग है, उसको पास करवाना, ये सब करना, ये बड़ा एक्सरसाइज होता है। खाली ऐसा नहीं है कि नगर सेवक ने एक लेटर दे दिया कि मेरे को ये गार्डन बनाना है और दूसरे दिन बन गया, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एमसी तक हम लोगों ने, अजय मेहता साहब तभी थे, हम लोगों ने मीटिंग की है, उन्होंने ड्राइंग, हम लोगों ने 3 बार अप्रूवल, मतलब चेंजेस करके उसका अप्रूवल लिया है और फिर ये गार्डन बना है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश यहाँ की स्थानीय नगर सेविका हेतल गाला जी की तरफ से किया गया है, और आपको हम इस गार्डन की रूपरेखा दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो गार्डन है काफ़ी ऐतिहासिक गार्डन है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो उत्तर भारतीय समाज द्वारा पिछले कई साल से यहाँ पर रावण दहन का भी कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से दशहरे का जो प्रोग्राम होता है वो बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक होता है। लेकिन जिस तरह से नगर सेविका ने अब इस गार्डन का नवीनीकरण किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेल के लिए जो है, जिस पर हम खड़े हैं, ये क्रिकेट की पिच बनाई गई है, साथ ही स्टेडियम बनाया गया है कि ताकि यहाँ पर लोग बैठकर देख सकें। यहाँ पर वॉलीबॉल के लिए और तमाम ऐसी खेल के प्रति जुड़े तमाम ऐसे खेलों की व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पर ओपन जिम की व्यवस्था की गई है कि अगर आप मॉर्निंग में यहाँ घूमने आए, जॉगिंग करने आए, तो आप जो है यहाँ पर जिम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। जिम के इक्विपमेंट रखे गए हैं, और जिस तरह से इस पूरे गार्डन की अगर बात करें तो काफ़ी महत्व इस गार्डन का है, और इस गार्डन को लेकर जो यहाँ के युवा खिलाड़ी हैं उनमें काफ़ी क्रेज होगा, क्योंकि खेल के प्रति लोगों में जागरूकता होती है, लेकिन गार्डन या मैदान नहीं मिलने से कहीं ना कहीं लोगों की जो प्रतिभाएं होती हैं वो दबने लगती। करिएगा योगेश पांडे जी। योगेश जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से इस गार्डन की अगर बात करें तो काफ़ी ऐतिहासिक गार्डन है, और यहाँ पर पिछले कई सालों से आप लोग रावण दहन का प्रोग्राम करते हो। अब इस गार्डन का एक नया स्वरूप बन गया है, क्या कहेंगे? मैं आज के समय में ये कहूँगा कि हमें जो व्यवस्था चाहिए थी उस व्यवस्था की बढ़िया व्यवस्था की गई है, और काफ़ी अंतराल के बाद ये गार्डन का नूतनीकरण हुआ है, जो कि हम काफ़ी प्रयत्न करते थे कि ये बन जावे। 3 सालों के बाद में इसका कार्य पूर्ण रूप से हुआ है, और इसके अंतर्गत आज के दौर में, कोरोना काल में, लोगों को व्यायाम करना अति आवश्यक होता है। अगर जो शरीर को इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है आपको, तो निरोग और स्वस्थ रहना पड़ेगा। उसके लिए हमें गार्डन की आवश्यकता थी, और जैसे कि नगर सेवक ने बताया अभी कि ये है जो हमारा है प्ले ग्राउंड है, और प्ले ग्राउंड के कारण यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकता है, तो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे होते रहता है, और लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा की उपलब्ध किया गया है। जिस तरह से आपके प्रोग्राम में बड़ी संख्या में लोग जुड़ते थे, लेकिन अब बाउंड्री वाल और इस सब चीज़ों की वजह से आपको लगता है कि प्रोग्राम में जो लोग जुड़ते थे उनमें कमी आएगी? थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से भी हम देखते थे कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन अब वॉल चारों तरफ लग चुका है, और हमें अब कोई कार्यक्रम करना है तो अति ज़्यादा व्यवस्था करना पड़ेगा। वैसे तो हम करते थे पहले भी, जो आज के समय में जो व्यवस्था होनी चाहिए उसके अनुकूल भी हम लोग सीसी कैमरा हर चीज़ की व्यवस्था करते थे, लेकिन अब थोड़ा जगह हमारे लिए, लेकिन पर्याप्त दूसरी तरफ खुल गया। पहले आधा गार्डन था और आधा बैठने का था सुविधा, अब टोटली ओपन है, तो हमें स्थान बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। नगर सेविका के इस कार्य को किस तरह से देखते हैं? अच्छा, अद्भुत कार्य किया उन्होंने, जो कार्य लोगों के लिए चाहिए था। हाँ, थोड़ा सा कोरोना काल के कारण काफ़ी विलम्ब हुआ, 2-3 साल, क्योंकि कोरोना काल में सब लॉकडाउन था, तो उस कारण
कार्य करने वाले जो वर्कर थे उनकी भी कमी थी, लेकिन कार्य अच्छा हुआ। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बढ़िया हुआ कार्य। स्थानीय लोगों में इस बात की खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इस गार्डन का काफ़ी समय से लोगों को इंतजार था कि कब इस गार्डन का नवीनीकरण होगा और कब ये गार्डन जो है खेल के इक्विपमेंट से लैस होगा। और अब स्थानीय नगर सेविका ने इस गार्डन का नवीनीकरण कर दिया है और लोगों का इंतजार अब खत्म हुआ है। धर्मवीर संभाजी क्रीड़ांगन आज लोगों के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि नवीन गार्डन का उद्घाटन जो है यहाँ के स्थानीय आमदार जो है आशीष सिलार के हाथों किया गया है और साथ ही लोगों को किस तरह से सुविधाएं दी गई हैं उसकी भी बात करेंगे। साथ ही जैसे यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए क्रिकेट की और वॉलीबॉल के तमाम ऐसे खेल के लिए भी यहाँ पर उपकरण लगाए गए हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से इस गार्डन के नवीनीकरण को लेकर उनमें कितनी उत्सुकता है और वो किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम। मेरा नाम हेमंत सिंह है। हेमंत जी, जानना चाहेंगे आज इस गार्डन का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा नया रूप दिया गया है और लोगों को सुविधाएं क्या लगता है कि मिल पाएंगी? जरूर मिल जाएगा। आशीष सेलार जी के सहयोग से, हेतल गाला जी के सहयोग से बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ हम सुबह आते हैं वॉकिंग करने डेली पर डे। सुविधाएं मिलेंगी। अंकल, जानना चाहेंगे कि आज अब यह गार्डन लोगों के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि इस गार्डन के बनने में लगभग 3 साल से लोगों की उम्मीदें थी कब इस गार्डन का नवीनीकरण हो, लोगों को सुविधाएं मिलें, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हो गया अभी है, और सबके लिए सीनियर सिटीज़न है, यंगस्टर है, सब स्पोर्ट्स के लिए सब आएंगे खेलेंगे। अच्छा हो गया है सबके लिए और मेंटेन भी हो जाएगा बीएमसी और आशीष जी और इनके थ्रू। मेंटेन रहेगा? जी रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। चलिए, क्या कहेंगे? जी नमस्कार, मैं दयानंद मोहिते त्रिरत्न प्रेरणा मंडल से यहाँ की लोकल एनजीओ से बात कर रहा हूँ। ये गार्डन का जो नावीन्यकरण हुआ है इनमें 35 साल के बाद इसमें एक अच्छा बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव होने के साथ जो हमारे यहाँ के युवकों का जो स्टेडियम का हमारा जो एक सपना था वो हुआ है, बट इसमें और भी स्केटिंग है बच्चों के लिए, योगा जो केंद्र है वो बनना चाहे जो सीनियर सिटीज़न, और इसमें जो और एक बदलाव होना है वो यहाँ की सिक्योरिटी के साथ साथ केयर टेकर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब चीज़ बन जाते महापालिका से और लोक प्रतिनिधि हमारे आशीष जी जो है उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया आफ्टर 35 इयर्स, बढ़िया बना है। बट और कुछ स्पोर्ट्स के लिए हमारे जो चीज़ें हैं वो हमारे स्पोर्ट्स जो प्रतिनिधि है सिद्धार्थ जाधव जी है, हमारे लोकल जो जोशी साहब है, हमारे चंदानी जी है, ये भी इसके बारे में बताएंगे। बट बढ़िया हुआ है और लोगों के लिए आज ओपन स्पेस जो है वो आज मुंबई में बहुत कम है, एक अच्छी चीज़ बन गई है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका बहुत सा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे आज जिस तरह से अब आम लोगों के लिए इस गार्डन को खोल दिया गया है और एक नए रूप में खोला गया है, क्या क्या लगता है क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं? ये सबसे अच्छी शुरुआत हुई है हमारे एरिया में, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि यहाँ की सिक्योरिटी का क्या होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सुबह को वॉक करने वाला वॉक सुबह कर गया, शाम को आधा घंटा बैठने वाले बैठ के चला गया, उसके बाद यहाँ दारू वाले और ये वो कोने में बैठ के और दारू पी रहे हैं और बंकस हो रहा है, वो चीज़ नहीं चाहिए। उसकी ये हमारे एरिया के लोगों की और हमारी जिम्मेदारी है कि इसको कैसे संभालें और सुबह शाम उस पर कैसे ध्यान दें। ये नहीं कि सब चीज़ क्यों कि भाई हेतल गाला जी ने और आशीष सेलार जी ने उन्होंने बनवाया है वो सिक्योरिटी भी आके वही करेंगे, ऐसा नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने सुरक्षा को लेकर। सर क्या कहेंगे, कितना सुरक्षित मानते हैं इस गार्डन को? क्या लोगों यहाँ पर जैसे आज दिख रहा है वैसे रहेगा? इस समय कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं बनने के बाद जब थोड़ा समय जाता है उसके बाद वो दिखता है कि वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर ये गार्डन को मेंटेन करना है तो जैसे जू गार्डन है, अपना काटा रोड पे गार्डन है, वैसे जो पे एंड यूज़ वाले गार्डन है इसको भी एक नॉमिनल टिकट रखनी चाहिए ताकि उसके अंदर गार्डन मेंटेन भी रहे और देखा जाए कि अनवांटेड क्राउड ना आए, जैसे वो चरस लेने वाले, दारू पीने वाले, ये न्यूसेंस जो बढ़े वो ना हो। इसके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आशीष भाई से कि इसको पे एंड यूज़ जैसे करे तो एरिया के लिए भी बेहतर होगा और मेंटेन भी अच्छा होगा। पे एंड यूज, अनिल चंदानी जी, पे एंड यूज की बात उन्होंने रखी, सुरक्षा की बात रखी, क्या लगता है कि किस तरह से और क्या सजेशन होनी चाहिए? पे एंड यूज़ का जहाँ तक सवाल आता है, अभी बहुत सारे जो बीएमसी से मेंटेन किए हुए गार्डन्स हैं वहाँ पर उन्होंने वो पेमेंट का सब निकाल दिया है, वो बीएमसी अपने ताबे में ले चुके हैं, ने अपने ताबे में लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये बात सही है जो हो रहा है, यहाँ सुरक्षा के दृष्टि से कुछ भी नहीं है।
सुरक्षा जब तक नहीं होती है ये इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये बात सही है कि ये गार्डन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सांता क्रूज वेस्ट में अगर वार्ड 97 में अगर आप देखेंगे तो बच्चों के खेलने के लिए ये एकमात्र गार्डन है। इतना बड़ा ओपन स्पेस अभी तक अच्छा है, बिल्डरों के हाथ से छूटा हुआ है। यही तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जहाँ जगह देखी वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन और उसके बाद में उसके ऊपर अधिवैधकरण जो होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बचा हुआ है, अभी नूतनीकरण हुआ है। इसका ये दो पार्ट का एक पार्ट बनाया गया है, क्योंकि ये ओरिजिनल इधर पे दो पार्ट में गार्डन था जिसका दो अलग अलग लोगों के पास उनकी जवाबदारी थी। वहाँ से निकाल के अभी इसको बड़ा किया है, अच्छा किया है। ये बात सही है कि ये सीनियर सिटीजन स्पोर्ट्स इनके लिए बहुत ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी है इसकी सुरक्षा। हम तो यही चाहते हैं कि इसको बहुत स्ट्रिक्टली मैं इसके लिए ये वर्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब तक ये इसको स्ट्रिक्टली नहीं मेंटेन कर सकेंगे उतने में ये ख़राब होगा। और जितना ये अभी जिम का इक्विपमेंट वगैरह है इसमें काफ़ी बदलाव आना ज़रूरी है। बच्चों के खेलने के लिए जो सब इक्विपमेंट है वो नहीं लगा है, वो आना ज़रूरी है। अभी बहुत कुछ बाकी है, ये तो 50% समझो गार्डन हुआ है, 50% काम बाकी है और हम अपेक्षा करते हैं कि ये बहुत जल्दी से जल्दी बनेगा और अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया जाएगा। 50% काम हुआ है, 50% बाकी है। आपका क्या सजेशन है, क्या होना चाहिए और किस तरह से इसका रखरखाव होना चाहिए? वैसे तो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन सिक्योरिटी वाइज बहुत कड़क होनी चाहिए। यहाँ पे आप शाम को अगर आप देखते हैं तो ये आजू बाजू वाले गर्दुले दारू लेके बैठने वाले लोग ये बहुत आते हैं। और जो झाड़ जो लगाए हैं अच्छे झाड़ लगाए हैं, लेकिन पब्लिक यहाँ पे वो झाड़ उठा के लेके जाते हैं, उसके लिए सिक्योरिटी कुछ नहीं है। तो जल्दी ये सब झाड़ जो है वो निकल जाएंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। बिल्कुल, सुरक्षा की सवाल सबके मन में है और साथ ही गार्डन के नूतनीकरण के साथ साथ जो अभी भी इंस्ट्रूमेंट लगाने बाकी हैं वो भी लगाए जाएं। लेकिन अहम सवाल यही है, हर किसी का सजेशन यही है कि सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाए, ताकि यहाँ पर जो अवैध लोग हैं जो बिना काम के यहाँ पर भीड़ न लगाएं, जिनकी यहाँ ज़रूरत है, जो यहाँ वॉकिंग करने आए, खेलने आए, वही अंदर आए। इसके लिए एक प्रावधान और एक सुरक्षा के लिए एक सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।